जय श्री राम दोस्तों। सीता जी ने तिरजटा को लकड़ियां इकट्ठा करके चिता बनाने के लिए क्यों कहा? लंका पहुंचकर हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और वहां पर जानकी जी की स्थिति देखकर दुखी हुए। इसी बीच रावण ने वहां पहुंचकर तरह तरह का लालच देते हुए विवाह करने पर पटरानी बनाने का वादा तक किया, किंतु दृढ़ प्रतिज्ञ सीता जी ने उसे फटकार दिया कि वह ऐसा सोचना भी बंद कर दे, क्योंकि वह तो श्री रघुनाथ जी के अलावा अन्य किसी पुरुष के बारे में मन में विचार भी नहीं ला सकती। उसने वहां की सुरक्षा में तनाव राक्षसियों को 1 माह में राजी कराने का आदेश दिया और वहां से रावण चला गया। इसी बीच तिरजटा नाम की राक्षसी ने अन्य राक्षसियों को अपना सपना बताया, जिसमें एक बंदर ने लंका को जला दिया है। लंका का शासन विभीषण के हाथों में आने के साथ ही रावण यमपुरी को चला गया। तिरजटा ने विश्वास पूर्वक कहा कि उसका सपना कुछ ही दिनों में सच होकर रहेगा। तिरजटा के सपने की बातें सुनकर सभी राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। सीता जी ने तिरजटा से लकड़ी इकट्ठी करके चिता बनाने को कहा, जिसके बाद सभी राक्षसियां अपने अपने स्थान पर चली गई और सीता जी रावण की धमकी के बारे में सोचने लगी कि अगर 1 माह के बाद नीच राक्षस रावण उन्हें मार डालेगा। इस बात का विचार आते ही सीता जी ने तिरजटा के सामने हाथ जोड़कर विनती की कि हे माता, आप मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्द ही ऐसा कोई उपाय करिए जिससे मैं अपना यह शरीर छोड़ सकूं। अब यह दुख सहा नहीं जाता है। कुछ लकड़ी इकट्ठी करके चिता बना दो और फिर उसमें आग लगा दो ताकि मैं समाप्त हो जाऊं। तुम तो बहुत समझदार हो। रावण की दुख हरने वाली वाणी अब इन कानों से सुनी नहीं जाती। तिरजटा ने माता सीता को समझाने का प्रयास किया। माता सीता के चिता बनाने के आग्रह को सुनकर तिरजटा को बहुत दुख हुआ और उसने उन्हें समझाने का प्रयास किया। सीता माता के चरण पकड़ते हुए प्रभु श्री राम के प्रताप, बल और सुयश के बारे में बताया कि हे सुकुमारी सुनो, रात के समय आग नहीं मिलेगी। और ऐसा कहते हुए वह अपने घर को चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि हे विधाता, मैं क्या करूं, न आग मिलेगी और न ही पीड़ा मिटेगी। सीता जी की इस तरह विरह पीड़ा देखकर हनुमान जी ने अंगूठी गिरा दी। सीता जी मन ही मन सोचने लगी कि आकाश में तो अंगारे दिख रहे हैं, पर एक ही तारा भी नहीं दिखाई दे रहा। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता है। इसके बाद उन्होंने अशोक के पेड़ को संबोधित करते हुए कहा कि हे वृक्ष, तुम ही मेरी विनती को सुनो, मेरा शोक हर कर अपना नाम सत्य करो। सीता जी की विरह पीड़ा से के पत्तों के बीच छिपकर बैठे हनुमान जी से भी यह नहीं देखी गई और उन्होंने वहीं से अंगूठी गिरा दी। तो इस तरह से सीता जी ने तिरजटा को लकड़ी इकट्ठी करके चिता बनाने के लिए कहा। जब सीता जी को प्यास लगी तो राम जी पानी कहाँ से लाए? वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। तब श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। जंगल से प्रार्थना की कि हे जंगल जी, आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहाँ जाने का मार्ग बताइए, कृपया हमें समझाइए। तभी वहाँ एक मोर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी ही दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ, किंतु मार्ग में हमारी भूल चूक होने की संभावना है। श्री राम जी ने पूछा वो कैसे? तब मोर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा। उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाओगे। यह बात तो हम भी जानते हैं कि मोर के पंख एक विशेष समय एवं एक विशेष ऋतु में ही बिखरते हैं। अगर वह अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही
हुआ। अंत में जब मोर अपनी अंतिम सांस ले रहा था, उसने कहा कि वह कितना भाग्यशाली है कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा जीवन धन्य हो गया है। अब मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। तो इस तरह से श्री राम जी ने सीता के लिए पानी की तलाश की। मोर ने सहायता की। श्री राम जी ने जन्म लेते ही माता कौशल्या पर कैसे किया माया का प्रभाव, जानिए। श्री राम की अमृत कथा। गुरु माता अरुंधति जी साधारण बात ने महाराज दशरथ जी पर असाधारण प्रभाव डाला। अरुंधति जी ने यह कहा था कि यह बालक इसलिए रो रहा है कि राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं है। इनके जाने के बाद मैं किन का गुरु रहूंगा। दशरथ जी के मन में बड़ी कल्याणी हुई और वह अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। दशरथ जी ने अपना सुख और दुख दोनों गुरुजी को सुनाया। गुरुजी ने पूछा, सुख क्या है और दुख क्या है? दशरथ जी कहने लगे, महाराज, जीवन में सब कुछ पाया किंतु चौथापन आ गया, संतान नहीं है, यह दुख है। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हें चौथेपन तक संतान नहीं दिया और अब उन्हें 4 रूप में आना होगा। तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। दशरथ जी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, गुरुजी मुझे क्या करना है? गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तो कुछ करना है, वह मुझे करना है। गुरु वशिष्ठ जी ने ऋषि श्रृंगी को बुलवाया और पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में खीर लिए हुए प्रकट हुए। वशिष्ठ जी ने गुरु जी से कहा कि तुम्हारा काम सिद्ध हो गया है, यह प्रसाद रानियों को तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा बांट दीजिए। राजा ने वह प्रसाद अपनी रानियों को दिया और वह गर्भवती हो गई। भगवान जब से गर्भ में आए, सब लोगों में सुख संपत्ति छा गई। कुछ लोगों को यह सुनकर बड़ी आपत्ति होती है कि भगवान गर्भ में आए, किंतु तुलसीदास जी ने तो रामायण में लिखा है, तुलसीदास जी का यह आशय यह है कि जो परमात्मा स्वतंत्र है वह सब जगह है, तो गर्भ में क्यों नहीं हो सकते। दिन तिथि नक्षत्र नकुल हुए और भगवान का जन्म हुआ। देवता मुनि नाग किन्नर गंधर्व नगाड़ा बजाने लगे, फूल बरसाने लगे। राम जी प्रकट हो गए। माता कौशल्या ने भगवान का वह अद्भुत रूप देखकर बहुत प्रसन्न हुई। हाथ में शंख चक्र गदा सुदर्शन। माता कौशल्या भगवान के इस रूप को देखकर बहुत आनंदित हुई। जैसे ही दर्शन किया, उनके सवर के अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया और भगवान कहते हैं कि यही है कि मेरे दर्शन का फल भी यही है कि जीव अपने समय के स्वरूप को पहचान लेता है, और वही दशा माता कौशल्या की हुई। उन्होंने ज्ञान उत्पन्न हो गया, उन्होंने अपने शरीर से पूरा ब्रह्मांड देखा। भगवान श्री राम ने विचार किया कि अब यह माया माता कौशल्या पर से हटा लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वह अंतर्मुखी होकर ध्यान में लीन हो जाए। मुझे तो बाल लीला करना है। वह अंतर्मुखी हो गई तो अभी मुझे भूख लगने का दूध कौन पिलाएगा। भूख लगने पर तो भगवान ने अपनी माया कौशल्या जी पर से हटाई। माता कौशल्या को वात्सल्य प्रेम उमड़ा। राम जी कहने लगे, माता मैं आ गया हूँ, आपको वचन दिया था। माता कौशल्या कहने लगी, तुम आए तो सही, किंतु जिस तरह आना चाहिए था उस तरह नहीं आए। राम जी ने कहा, इस रूप में क्या बुराई है? कौशल्या माता ने कहा कि तुम 16 वर्ष की आयु लेकर युवा होकर आए हो, तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि यह कौशल्या जी का पुत्र है। यह कौशल्या जी का पुत्र। राम जी ने कहा कि फिर मुझे किस तरह आना होगा? कौशल्या माता बोली, तुम्हें बाल रूप में आना चाहिए था।
तुम्हें बाल रूप में आना चाहिए था। भगवान ने तुरंत अपना बाल रूप बना लिया। बाल रूप होकर पलने में सीधे लेट गए। माता, अब ठीक है? कौशल्या जी बोली, यह ठीक नहीं है। छोटा बच्चा एकदम शांत पड़ा रहे, वह ठीक नहीं लगता। कुछ हलचल करो, हाथ पैर हिलाओ, रोना शुरू करो। राम जी कहने लगे, मैं रोऊं क्यों? कुछ तकलीफ तो मुझे है ही नहीं। कौशल्या माता ने कहा, बाल रूप की कुछ लीलाएं तो करनी ही पड़ेगी। तब राम जी जोर से रोने लगे, चुप ही नहीं हो रहे थे। कौशल्या माता ने कहा, ऐसा थोड़ी बोला था कि रोते ही रहो, थोड़े थोड़े रो। राम जी कौशल्या माता की इच्छा अनुसार सब कुछ करते रहे। राम जी की आवाज आज राजमहल में गूंजी। दशरथ जी ने सुना, पूरे राजमहल में, पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया जा रहा है। सुमित्रा माता और कैकेयी, इन्होंने भी भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी को जन्म दिया। पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया। तो इस तरह से माता कौशल्या के ऊपर से श्री राम जी ने माया का प्रभाव हटा लिया था। गुरु माता अरुंधति ने राजा दशरथ से क्या कहा? श्री राम की अमृत कथा सुनिए। गुरु माता अरुंधति ने राजा दशरथ से क्या कहा था, जो राजा दशरथ को सुनकर गल्याणी हो गई थी। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। रावण के अत्याचारों से पृथ्वी माता बहुत परेशान हो गई है। पृथ्वी माता इन राक्षसों का भार सहते सहते बहुत परेशान हो गई है। वह गौ माता का रूप धारण करके देवताओं के पास गई। इसके निवारण का कुछ उपाय ढूंढो, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, इन राक्षसों का भार अब नहीं सहा जा सकता। तब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसका उपाय मेरे पास भी नहीं है। भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे कि मैं भी इन देवताओं के बीच में उपस्थित था। देवताओं में दो दल बन गए थे। क्या किया जाए? सबने मिलकर यह तय किया कि भगवान के पास चला जाए। प्रश्न यह था कि भगवान मिलेंगे कहाँ? कोई कहता है कि भगवान बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता है कि भगवान है ही नहीं, भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे। देवताओं के दो दल बन गए। दो दल बन गए। किसी ने कहा बैकुंठ में क्यों मिलेंगे, तो कोई कहने लगा कि बैकुंठ उनका घर है इसलिए वहीं मिलेंगे। दूसरे कहने लगे कि नहीं, माता लक्ष्मी का जन्म समुद्र में हुआ था, क्षीर सागर भगवान का ससुराल है, उनके वहां मिलने की अधिक संभावना है। भगवान शिव ने उनसे कहा कि भगवान तो हर जगह उपस्थित रहते हैं, केवल प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तब मेरे कहे अनुसार सब ने वहां भगवान की स्तुति की और भगवान नारायण प्रकट हो गए। सब ने अपनी अपनी विपदा भगवान को बताई। भगवान ने कहा कि मैं इसका निर्वाण अवश्य करूंगा, मैं अवतार लूंगा और रावण को समाप्त करूंगा। देवता ने कहा, प्रभु केवल रावण ही नहीं, उसके पुत्र और संबंधी भी बहुत भयानक हैं। भगवान ने कहा, मैं सभी राक्षसों का नाश कर दूंगा, इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। तब तुम निश्चित रहो। इस तरह भगवान सभी देवताओं को आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हुए। सब देवता अपने अपने स्थान पर पहुंचकर भगवान के जन्म लेने की प्रतीक्षा करने लगे। इधर रावण के अत्याचार से देव, मानव, गंधर्व सब बहुत भयभीत रहते थे। उधर माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि से कहा कि आपने किसी को उनके घर मनुष्य रूप के अवतार लेने का वचन दिया है, क्या आप अपने इस वचन को पालन नहीं करोगे? भगवान कहने लगे, हाँ, अपने वचन का पालन मैं जरूर करूंगा, किंतु शास्त्रों की परंपरा का निर्वाह भी तो मुझे ही करना है। राजा दशरथ जब तक अपने गुरु के पास संतान प्राप्ति के लिए नहीं जाएंगे, तब तक मैं उनके यहाँ जन्म नहीं ले सकता। कारण यदि बिना गुरु की कृपा के मैं किसी को
मिल सकता हूँ या प्राप्त हो जाता हूँ तो फिर गुरु की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। शास्त्रों की यह हमारी आस्था मर्यादा ही मिट जाएगी और गुरु को महत्व ही नहीं दिया जाएगा कि गुरु की क्या आवश्यकता है। भगवान तो बिना गुरु के ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए महाराज दशरथ जब तक अपने गुरु के पास जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, मुझे प्राप्त होने के लिए गुरु के शरणागत ही नहीं होंगे, तब तक मैं उनके गुरुदेव पर कृपा नहीं करेंगे, तब तक मैं उनके यहाँ जन्म नहीं लूंगा। इधर गुरु वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी माता अरुंधति जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि हमारे शिष्य राजा दशरथ के यहाँ पर कोई संतान नहीं है, क्या आप उन पर कृपा नहीं करोगे? क्या उनके यहाँ संतान नहीं होगी? गुरु वशिष्ठ जी ने भी अरुंधति से यही कहा था कि कभी राजा दशरथ ने मुझसे पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए कोई आग्रह ही नहीं किया, कभी यह विषय ही नहीं रखा मेरे सामने। तो यह संतान कि मेरे यहाँ संतान नहीं है या मैं संतान नहीं होने से दुखी हूँ, तब तक राजा दशरथ के मन में पुत्र की लालसा पैदा नहीं होती, तब तक मैं उनके पुत्र प्राप्ति का यत्न नहीं बताऊंगा। माता अरुंधति जी ने कहा कि राजा के मन में तो पुत्र की लालसा प्रकट करना यह साधारण काम मैं करूंगी। गुरुजी ने कहा कि यदि ऐसा होता है तो उनके यहाँ पुत्र मैं प्राप्त करूंगा। और एक दिन माता अरुंधति जी महाराज दशरथ के राजमहल में गई। राजा ने गुरु माता को प्रणाम किया, कुशलता पूछी, सादर सत्कार किया। गुरु माता अरुंधति जी ने अपने साथ लिए हुए एक बालक को पुत्र को चिमटी लगा दी। बालक जोर जोर से रोने लगा। राजा दशरथ ने माता अरुंधति जी से पूछा कि यह बालक क्यों रो रहा है? अरुंधति जी ने कहा कि राजन, यह बालक इसलिए रो रहा है कि मेरा परिवार तो इस राजकुल का गुरु हो रहा है। हमारे कुल के सभी पुरोहित इसी कुल के गुरु रहे हैं, किंतु राजा साहब के यहाँ तो कोई संतान नहीं है। आगे इनके वंश को कौन चलाएगा और मैं किसका गुरु रहूंगा? क्या मुझे गुरु रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा? यह विचार करके वह बालक रो रहा है। माता अरुंधति की इस साधारण बात ने महाराज दशरथ पर बड़ा असाधारण प्रभाव डाला। महाराज दशरथ के मन में बहुत गल्यानी हुई। गुरु माता अरुंधति जी से की साधारण बात ने महाराज दशरथ जी पर असाधारण प्रभाव डाला। अरुंधति जी ने यह कहा कि यह बालक इसलिए रो रहा है कि राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं है। इनके जाने के बाद में मैं किसका गुरु बनूंगा? दशरथ जी के मन में बड़ी गल्यानी हो गई और वह अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और दशरथ जी ने अपना सुख और दुख दोनों गुरु जी को सुनाया। गुरु जी ने पूछा, सुख क्या है और दुख क्या है? दशरथ जी कहने लगे, महाराज, जीवन में सब कुछ पाया है, चौथापन आ गया है, संतान नहीं है, यह दुख है। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हें चौथेपन में संतान नहीं दी है, तो अब तुम्हें चार रूप में आना पड़ेगा, तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। दशरथ जी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, गुरुजी मुझे करना क्या है? गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तो जो करना है वो मुझे ही करना है। तो सकल सुमगदायक रघुनायक गुणगान। तो इस तरह से माता अरुंधति ने राजा दशरथ से ये बात कही थी जिससे कि राजा दशरथ को गल्यानी हो गई थी। राम अवतार का दूसरा कारण क्या था? भगवान शिव माता पार्वती को भगवान के अवतार लेने के कारण पर कथा सुना रहे हैं। मित्रों, यह संवाद यज्ञवत्सल्य मुनि के भारद्वाज मुनि को सुनाया था कि किस तरह शिव ने पार्वती को यह कथा सुनाई थी। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं और शत्रुपा जी की
भगवान के अवतार लेने का दूसरा कारण बता रहे हैं। और शत्रुपा जी की तपस्या थी। महाराज को लंबे समय तक राजपाट करते रहे और चौथेपन अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर तीर्थों के दर्शन करने के लिए गए थे। तीर्थों के दर्शन किए, ऋषि मुनियों के दर्शन किए। इसके पश्चात तपस्या के लिए जाने लगे कि मनु महाराज से पूछा, तपस्या के लिए क्यों जा रहे हो? मनु महाराज ने कहा कि भगवान के दर्शन की इच्छा है। पूछने वालों ने कहा कि भगवान तो इंद्रियों का विषय है नहीं, वह निर्गुण निराकार ब्रह्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियां उनके दर्शन पाने में समक्ष नहीं है, फिर तुम उनके दर्शन कैसे कर पाओगे? मनु जी ने कहा कि यह सत्य है कि इंद्रियां भगवान तक नहीं पहुंच सकती, किंतु यदि भगवान चाहे तो वह तो इंद्रियों तक पहुंच सकते हैं। भगवान हमें दर्शन आवश्यक देंगे, क्योंकि सुना है भगवान तो भगत के वश में रहते हैं। इस तरह मनु जी और शत्रुपा जी वन में तपस्या करने लगे। मनु शत्रुपा जी ने कठोर तपस्या की। कई दिन बीत गए। ब्रह्मा जी महेश कई बार उनके पास आए और कहा वरदान मांगो, किंतु उन्होंने अपनी तपस्या भंग नहीं की और ना ही वरदान मांगा। शरीर सूख गया, हड्डियों का ढांचा हो गया। बहुत लंबे अंतराल के बाद एक दिन आकाशवाणी हुई, क्या चाहते हो? वरदान मांगो। मनु जी ने कहा हमें वरदान नहीं मांगना, हम अपने घर जा रहे हैं। हमने तो सुना है कि आप अपने भक्तों के हृदय में विचार जान लेते हो, फिर यह क्यों पूछ रहे हो कि तुम्हें क्या चाहते हो? क्या आपको मालूम नहीं है कि हम क्या चाहते हैं? भगवान ने कहा जानता हूँ तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो, किंतु मैं तुम्हें दर्शन देने में असमर्थ हूँ। मनु जी ने कहा आप असमर्थ क्यों हो? किसने असमर्थ किया है आपको? भगवान बोले तुमने। मनु जी ने कहा क्या आपके अनेक भक्त हैं, आपने उन्हें दर्शन दिए हैं, क्या यह सत्य नहीं है? भगवान ने कहा कि यह सत्य है, मैंने उन्हें दर्शन दिए हैं, किंतु तुम्हें दर्शन देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि तुम जो तपस्या कर रहे हो निर्गुण निराकार ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे हो, जो निर्गुण है, निरंकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। वह आकार रूप में तुम्हें दर्शन दे सकता, वह साकार रूप में तुम्हें दर्शन कैसे दे सकता है? किन भक्तों को मैंने दर्शन दिए हैं? उन्होंने अपने मन से मेरा रूप बनाया था, तब मैंने उन्हें उस रूप में दर्शन दिया है। तुमने मेरा कोई रूप ही नहीं बनाया, इसलिए दर्शन देने में असमर्थ हूँ। मनु महाराज ने कहा हाँ आवश्यक यह भूल हमसे हो गई है। क्या हम अभी आपका कोई रूप बना लें तो क्या दर्शन हो जाएंगे? भगवान ने कहा आवश्यक हो जाएंगे। तब मनु महाराज ने प्रार्थना की कि जो रूप भगवान शिव के मन में बसता है, जिस रूप का भगवान शिव गुणगान करते हैं, हमें उसी रूप का दर्शन चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, और भगवान तुरंत वहां से मनु शत्रुपा जी के सामने शंख चक्र सहित चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो गए। मनु जी शत्रुपा जी ने भगवान के दर्शन करके उनके चरणों की वंदना करी और प्रार्थना करी और आनंदित हुए। फिर भगवान ने उनसे कहा कि वह वरदान मांगो। भगवान मनु अपने मन में बड़ा संकोच कर रहे हैं, चाहते तो हैं पुत्र रूप में भगवान को पाना, किंतु कहने में संकोच कर रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं कि तुम मेरे यहाँ पुत्र बन करके आ जाओ। फिर संकोचाते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे जैसा ही पुत्र चाहता हूँ। भगवान राजा मनु के भाव को समझ चुके थे। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा दूसरा कहाँ से लाऊंगा, मैं ही पुत्र रूप बनकर आऊंगा। महाराज मनु बहुत प्रसन्न हुए। फिर भगवान ने शत्रुपा जी से पूछा देवी तुम वरदान मांगो। रानी शत्रुपा जी ने कहा प्रभु चतुर राजा ने जो वरदान मांगा है उसमें मेरी सहमति है, मैं भी यही चाहती हूँ। हाँ इसके अतिरिक्त मुझे यह वरदान दे दीजिए कि आप जब हमारे यहाँ जन्म लो तब माता बनने का सौभाग्य मुझे मिले और मेरी स्मृति बनी रहे कि आप भगवान हो। भगवान का मेरे घर में जन्म हुआ है। भगवान ने तथास्तु कहा। इतने में ही राजा मनु ने भगवान श्री नारायण हरि से कहा प्रभु रानी शत्रुपा जी चाहें तो मेरे वरदान में सम्मिलित हैं, किंतु मैं इनके वरदान में सम्मिलित नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब आपका हमारे यहाँ जन्म हो तब मेरे हृदय में यह ज्ञान ना रहे कि तुम भगवान हो, केवल मैं तुम्हें पुत्र के रूप में ही देखना चाहता हूँ और आपके चरणों में मेरा अनुराग हो जाए। भगवान ने कहा राजा क्या तुम उल्टी गंगा बहाओगे? पिता तो पुत्र के लिए पूजनीय होता है। जब तुम्हारा पुत्र बनकर मैं आऊँगा तो तुम्हारे चरणों में अनुराग
तो मेरा होना चाहिए, क्योंकि पिता तो पुत्र के लिए पूजनीय होता है और तुम पिता होकर पुत्र के चरणों में अनुराग होना मांग रहे हो। राजा मनु ने कहा, प्रभु, कोई मुझे कुछ भी कहे, समाज चाहे मुझे मूर्ख समझे, किंतु मैं चाहता तो यही हूँ। ज्ञान तो तुम में अभी भी था, तो जो तपस्या करने आ गए, किंतु मन के ऊपर काबू नहीं रहता। मैं वरदान आपसे वही मांग रहा हूँ कि आपके चरणों में अनुराग हो जाए, और यदि आपके चरणों में मेरा अनुराग हो जाएगा तो फिर मुझे कुछ और मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। यह सब जिम्मेदारी फिर आपकी रहेगी। मैं तो यही चाहता हूँ कि केवल आपको अपने पुत्र रूप में देखूं, और आपसे अलग होने का यदि अवसर आए तो मेरे प्राण निकल जाएं। मुझे यह ज्ञान ही न रहे कि आप भगवान हो, आपके बिना मैं जीवित नहीं हूँ। बस मैं केवल इतना चाहता हूँ। भगवान ने मनु जी और शत्रुपा जी को तथास्तु कहा और कहा कि तुम जाकर अपना राजपाट संभालो, अवसर आने पर मैं तुम्हारे यहाँ पर पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। यह वरदान देकर भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी प्रसन्न होकर वापिस चले गए। और फिर एक समय आया जब त्रेता युग में मनु, शत्रुपा जी, दशरथ जी और कौशल्या जी के रूप में अवधपुरी के राजा रानी हुए। तब राजा ने उनके यहाँ राम रूप में अवतार लिया। तब भगवान ने उनके यहाँ राम रूप में अवतार लिया। सकल सुमंग दायक रघुनायक गुणगान। तो इस तरह से राम जी का जन्म का ये दूसरा कारण था। प्रताप भानु धर्मात्मा राजा था, तो वह रावण क्यों बना? श्री राम की अमृत कथा सुनिए। मित्रों, आज पुनः आपके सामने कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सभी के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से मैं आपको ये कथा सुना रही हूँ। हालांकि लेकिन वो कथा सुना रही हूँ, भगवान श्री राम जी के प्रसंग को शुरू करूंगी। मित्रों, मैं कोई विद्वान और संत नहीं हूँ। मैंने पहले भी जो प्रसंग प्रस्तुत किए हैं वह संतों के ही श्री मुख से सुने हुए किए हैं। आगे भी प्रस्तुत करेंगे, वह भी उन्हीं के द्वारा वर्णित किया हुआ उन्हीं प्रसंग को प्रस्तुत करूंगी। मित्रों, श्री राम कथा यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे बार बार पढ़ना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि यदि भवसागर से पार होना है तो राम नाम रूपी इस नौका में बैठ जाओ, आवश्यक पार हो जाओगे। तुलसीदास जी ने हमारे जीवन की उपमा सागर से दी है। जिस तरह सागर में उथल पुथल होती रहती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी उथल पुथल होती रहती है। जिस तरह समुद्र को नौका में बैठकर पार किया जाता है, उसी पार हमारे इस जीवन को सफल बनाना है तो इस संसार रूपी भवसागर से पार होना है तो राम नाम का आश्रय लेकर इसमें बैठ जाइए, आवश्यक पार हो जाओगे। इसमें आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास की। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने सब ने प्रताप भानु की कथा सुनी। मनुष्य का स्वभाव बदलता नहीं है, वह जन्म जन्मांतर तक साथ में रहता है। ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रताप भानु राजा दूसरे जन्म में रावण हुआ, प्रवृत्ति वही रही। कई वर्षों तक तपस्या की और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और पूछा वरदान मांगो, तब वरदान वही मांगा कि मैं किसी के मारे ना मरूं। वही प्रवृत्ति जब वह प्रताप भानु था तब भी यही प्रवृत्ति थी। तब भी प्रताप भानु ने कपटी मुनि से यही कहा था कि मैं किसी के मारे न मरूं, मुझे कोई मार न सके, मुझे कोई रोग ना आए, बुढ़ापा ना आए। और यही प्रवृत्ति हमारे दूसरे जन्म में रही। विधि का विधान अटल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ब्राह्मणों ने विचार किया, प्रताप भानु को श्राप दिया था और वह आकाशवाणी भी हुई थी कि ब्राह्मणों, तुमने श्राप विचार करके नहीं दिया, बिना विचारे श्राप दिया है। और रावण जब राक्षस रूप में हुआ तो उसने सबसे पहले ब्राह्मणों को ही सताना आरंभ किया था। रावण ने निर्दोष ब्राह्मणों को सताया, कारण प्रताप भानु जी भी निर्दोष था। जब निर्दोष को बिना विचारे ब्राह्मणों ने श्राप दिया था तो यह रावण उन्हें सताने में विचार क्यों करेगा?
किसी ने संत श्री से यह प्रश्न किया कि प्रताप भानु को इतना धर्मात्मा राजा था, इतना पुण्य आत्मा था, फिर भी उसे रावण क्यों बनाया गया। संत ने उत्तर दिया कि रावण कोई साधारण नहीं था, उसे मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। भगवान के भक्त होने के लिए कुछ योग्यता तो हो ना हो, किंतु भगवान का दुश्मन होने के लिए कम से कम प्रताप भानु जितनी योग्यता तो होनी ही चाहिए। राजा प्रताप भानु का छोटा भाई कुंभकर्ण के रूप में हुआ और प्रताप भानु का मंत्री हरिमर्दन विभीषण जी के रूप में हुए। तीनों भाइयों ने मिलकर कठोर तपस्या की। मित्रों, इसलिए कठोर तपस्या करी प्रताप भानु और धर्मात्मा राजा तो इसीलिए रावण बने थे। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना, और वीडियो को शेयर करना और जय श्री राम लिखना, और एक बार बोलो जय श्री राम।